हेलो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। कल हमने बात करी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्राथमिक शिक्षा की। आज हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा की। 1897 में अंबेडकर का परिवार मुंबई चला गया, जहां उन्होंने एल्फिंस्टन रोड पर स्थित शासकीय स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। 1907 में अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबंधित था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से वह पहले व्यक्ति थे। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक BA प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। भीमराव अंबेडकर जी की पत्नी ने अभी अपने नए परिवार को स्थानांतरित कर दिया था और काम शुरू किया जब उन्हें अपने बीमार पिता को देखने मुंबई वापस लौटना पड़ा, जिनका 2 फरवरी 1913 को निधन हो गया। 1913 में अंबेडकर 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा स्थापित एक योजना के अंतर्गत न्यूयॉर्क नगर स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 3 वर्ष के लिए $1150 प्रति माह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। वहां पहुंचने के तुरंत बाद वे लिविंगस्टन हॉल में पारसी मित्र नवल भोतन के साथ बस गए। जून 1915 में उन्होंने अपनी कला स्नातकोत्तर MA परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शशास्त्र और मानव विज्ञान यह अन्य विषय थे। उन्होंने स्नातकोत्तर के लिए प्राचीन भारतीय वाणिज्य एंशिएंट इंडिया कॉमर्स विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया। अंबेडकर जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उनके काम से प्रभावित थे। 1916 में उन्हें अपना दूसरा शोध कार्य भारत की राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया अ हिस्टोरिकल एंड एनालिटिक स्टडी के लिए दूसरी कला स्नातकों प्रदान की गई और अनंत उन्होंने लंदन की राह ली। 1916 में अपने तीसरे शोध कार्य ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त विकास इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के लिए अर्थशास्त्र में PhD प्राप्त की। अपने शोध कार्य को प्रकाशित करने के बाद 1927 में अधिकृत रूप में PhD प्रदान की गई। 9 मई उन्होंने मानव विज्ञान एलेक्जेंडर गोल्डनाइवेजर द्वारा आयोजित एक सेमिनार ने भारत में जातियाँ, उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास नामक एक शोध प्रस्तुत किया, जो उनका पहला प्रकाशित पत्र था। 3 वर्ष तक की अवधि के लिए मिली हुई छात्रवृत्ति का उपयोग उन्होंने केवल 2 वर्षों में अमेरिका का पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए किया और 1916 में वे लंदन गए। अक्टूबर 1916 में यह लंदन चले गए और वहां उन्होंने ग्रेज़ इन में बैरिस्टर कोर्स विधि अध्ययन के लिए प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया। जून 1917 में विवश होकर उन्हें अपना अध्ययन अस्थायी तौर पर बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए, क्योंकि बड़ौदा राज्य में उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। लौटते समय उनके पुस्तक संग्रह को उस जहाज से अलग जहाज में भेजा गया, जिसे जर्मन पनडुब्बी के टारीपोडे द्वारा डुबो दिया गया। यह प्रथम विश्व युद्ध का काल था। उन्हें 4 साल के भीतर अपने थीसिस के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिली। बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए अपने जीवन में अचानक फिर से एक आय भेदभाव से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निराश हो गए और अपनी नौकरी छोड़ एक निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में काम करने लगे, पर उनकी सामाजिक स्थिति के कारण विफल रहा। 1921 में विज्ञान स्नातकोत्तर MSc प्राप्त की,
जिसके लिए उन्होंने प्रोविंशियल इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत में शाही अर्थव्यवस्था का प्रांतीय विकेंद्रीकरण खोज ग्रंथ प्रस्तुत किया था। 1922 में उन्हें ग्रेज इन में बैरिस्टर एट लॉज डिग्री प्रदान की और उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में DSSC डॉक्टर ऑफ साइंस उपाधि प्राप्त की। उनकी तीसरी और चौथी डॉक्टरेट LLD कोलंबिया विश्वविद्यालय 1952 और डीलिट उस्मानिया विश्वविद्यालय 1953 सम्मानित उपाधियां थीं।